Hello friends, this is Niharika Talreja and welcome to my channel that is Niharika Talreja English Tutorials. Today we are going to do a very important chapter of your text that is Julius Caesar. This is part of your curriculum, English curriculum, and this play is written by William Shakespeare. And he was a very famous playwright of Elizabethan era. But before starting, please I would request you to open your books and start writing whatever I am telling you. अपनी आप बुक्स खोलिए और जो भी मैं एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन दे रही हूँ उसे आप ज़रूर अपनी बुक में नोट डाउन करिए. इससे ही फ़ायदा ये होगा कि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे जब आप दोबारा पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन. तो उसको शुरू करने से पहले हम पहले इस प्ले के बारे में जान लेते हैं कि ये अराउंड 1599 में लिखा गया था, बट इसको पब्लिश जो कराया गया था 1623 में. इट वॉज पब्लिश्ड इन 1623 और पॉस्टमसली मतलब विलियम शेक्सपियर की डेथ के बाद इसको पब्लिश करवाया गया था. इसकी सेटिंग रोम में है और वो अराउंड 44 BCE. BCE का मतलब है बिफोर क्राइस्ट एरा. और ये एक हिस्टोरिकल प्ले है और एक ट्रेजेडी है. हिस्टोरिकल क्यों है ये? हिस्टोरिकल का मतलब है इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो रोम का है उसमें एग्जिस्ट करते थे. रोम में कभी ये कैरेक्टर्स जैसे कि जूलियस सीजर जो कि इसका मेन प्रोटैगनिस्ट या फिर ये कह लीजिए आप मेन हीरो जो इस प्ले का है जूलियस सीजर, वो एक्चुअल लाइफ से कंसर्न रखता था रोम की. रोम में वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन पॉलिटिकल पोजीशन रखता था. और ये ट्रेजेडी क्यों है? क्योंकि जूलियस सीजर को मारा गया था, असैसिनेट किया गया था. और जो शुरुआत है इस प्ले के एक्ट 1 सीन 1 में वो एक ट्रिब्यून से है. ट्रिब्यून कौन होते थे? ट्रिब्यून वो लोग होते थे जो कि रोम की जो सिटीजन से रोम की जो जनता थी उनको चुनती थी और वो वहाँ के लोकल ऑफिसर्स बनते थे. चुनती थी मतलब इलेक्ट करती थी. और इसका मतलब ये हुआ कि रोम में कभी किसी ज़माने में इलेक्शन हुआ करते थे बहुत शुरुआती दौर में. क्योंकि ये 44 BCE की बात है तो बिफोर क्राइस्ट एरा में इलेक्शंस होते थे. बहुत ही नॉमिनल, बहुत ही लोकल लेवल पे इलेक्शंस होते थे. और फिर कॉमन ट्रिब्यून वहाँ के कौन कौन है? एक फ्लेवियस है, एक मेरुलस है, जो कि आपके सीन 1 में सीन 1 में ही इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है प्ले में. और कॉमनर्स जो थी वो वहाँ की जनता को कहा गया है. सिटीजन्स जो रोम के थे उनको कॉमनर्स कहा गया है. सो लेट्स बिगिन. सो ये आपकी लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वो आपकी एक्चुअल टेक्स्ट है और जो बॉक्स में जो आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो उनकी कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, उनकी मीनिंग मैंने लिखी हुई है. उसका जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी तो आई वुड लाइक यू टू राइट डाउन इन योर बुक इटसेल्फ. अपनी बुक में ही आप लिख लीजिएगा अंडरलाइन करके कि इसका मतलब क्या है. सो लेट्स बिगिन. ये एक्ट 1 सीन 1 जो है वो रोम की स्ट्रीट्स में हो रहा है. और इसमें कौन कौन एंटर कर रहे हैं? क्योंकि ये ड्रामा है तो ये स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था. तो इसीलिए आप जब देखेंगे तो हर एक डायलॉग से पहले एक आपको हाईलाइटेड नाम दिखेगा. इसका मतलब है कि वो कैरेक्टर जो है वो ये बातें बोल रहा है. सो उसमें कौन कौन कैरेक्टर्स आ रहे हैं इस फर्स्ट सीन में? पहले है फ्लेवियस जो कि एक ट्रिब्यून है यानी कि लोकल ऑफिसर हैं. मेरुलस वो भी एक लोकल ऑफिसर ट्रिब्यून है. और फ्यू कॉमनर्स मतलब कुछ कॉमनर्स, कुछ सिटीजन्स, कुछ जनता के लोग वहाँ पे एंटर कर रहे हैं. सो लेट्स सी क्या बातें हो रही हैं इनके बीच में.
Hence home, you idle creatures, get you home. Is this a holiday? What, know you not? Being mechanical, you ought not walk upon a laboring day without the sign of your profession. Speak, what trade art thou? अब ये फ्लेवियस है. अब इनकी ये कॉमनर्स से बात कर रहा है वहां की. तो देखिए क्या कह रहे हैं. हेंस होम. हेंस होम मतलब जस्ट गो होम. यू आइडल क्रीचर्स. आइडल का मतलब है जो वेस्ट करते हैं अपना समय, जो अपना समय बर्बाद करते हैं, वेस्ट टाइम करते हैं, उनको कह रहे हैं कि यू आइडल क्रीचर्स. तुम लोग, क्रीचर्स का मतलब पीपल, यू आइडल क्रीचर्स, गेट यू होम मतलब तुरंत घर चले जाओ. आइडल क्रीचर्स, जो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग टहल रहे हैं बाहर, तो कह रहे हैं यू आइडल क्रीचर्स जस्ट गो होम. क्रीचर्स देखो, पीपल. क्रीचर्स अगर आप लिटरल हिंदी में इसका मीनिंग करेंगे तो इसका मतलब होता है इंसेक्ट्स. तो वहां इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े. अब देखिए, क्योंकि फ्लेवियस एक ट्रिब्यून है, एक ऑफिसर है, तो आप देख सकते हैं उसकी बातों में एक अथॉरिटी, एक ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो एक कुछ पोजीशन रखता है, तो वो डांटने की पोजीशन में है. तो वो डांट रहा है. किसको डांट रहा है? कॉमनर्स को, सिटीजन्स को वहां के. यू आइडल क्रीचर्स, गेट यू होम. गेट मतलब चले जाओ घर. गेट यू होम मतलब जस्ट गो होम राइट नाउ. इज दिस अ हॉलीडे? क्या ये छुट्टी का दिन है? इज दिस अ हॉलीडे? क्या ये छुट्टी का दिन है? वट, नो यू नॉट? बीइंग मैकेनिकल. मैकेनिकल का मतलब क्या है? मैकेनिकल का मतलब है मैनुअल लेबर. मतलब जो लोग हाथों से अपना काम करते हैं उनको मैनुअल. मैनुअल मतलब हाथ से काम करना. हाथ से कोई भी काम, जैसे कढ़ाई का, बुनाई का, जो आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपकी मदर्स करती हैं, तो वो मैनुअल वर्क, मैनुअल कढ़ाई होती है जो हाथ से की जाती है. तो मैनुअल लेबर का मतलब जो काम, जो प्रोफेशन लोग हाथ से करते हैं, जैसे कि कारपेंट्री का काम होता है, पेंटिंग, पेंटर जो घर पे जो आपके पेंट करते हैं, वो भी मैनुअल हाथ से ही तो करते हैं. कोई मशीनें तो अब आ गई हैं, मगर आज भी कई घरों में क्या होता है, हाथ से पेंट किया जाता है. तो मैक्सिमम, इनफैक्ट मैक्सिमम घरों में हाथों से ही पेंट किया जाता है. फिर यू मैनुअल लेबर मतलब हाथ से काम करने वाले लोग. तो बीइंग मैकेनिकल, तुम लोग हाथ से काम करने वाले लोग हो. यू ऑट नॉट वॉक अपॉन अ लेबरिंग डे मतलब तुम्हें बिल्कुल भी बाहर घूमना नहीं चाहिए. मस्ट नॉट अपॉन अ लेबरिंग डे. लेबरिंग डे जो होता है उसका मतलब होता है काम करने वाला दिन. मतलब कि जो वीक डेज होते हैं, जैसे मंडे टू सैटरडे, अगर आज के दौर में देखा जाए तो मंडे टू सैटरडे जो है वो एक लेबरिंग डे है. मतलब हाँ, लोग काम करते हैं और संडे को वीकेंड मनाते हैं. तो यहाँ पे ये छुट्टी का दिन नहीं है, लेबर डे है. लेबर मतलब अपने हाथ से, मतलब काम करने का दिन है. प्रोफेशन जो भी है लोगों का, उसमें प्रोफेशन पे जाने का दिन है. विदाउट द साइन. अब देखिए, साइन का मतलब है कि जो कपड़े, जो लोग, इन लोग ने इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको कहा जाता है साइन. मतलब जैसे इस एक्ट में, इस सीन में स्पेशली जो कॉमनर्स हैं, कुछ कारपेंटर हैं, कुछ पेंटर हैं, कुछ कॉबलर हैं, तो वो क्या है, लेबरिंग डे है उनके साइन. अब जैसे कारपेंटर होगा, उसके हाथ में क्या होगी, सॉ, आरी होगी. और जो कॉबलर होगा उसके हाथ में क्या होगी, एक नीडल होगी जिससे वो अपने जूते बनाता है. तो वो वही कह रहा है कि तुम्हारे पास हाथों में कोई औजार नहीं है, वो सब औजार है उनके, साइंस है उनके. ऑफ योर प्रोफेशन स्पीक व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ. मतलब तुम अपना प्रोफेशन बताओ. स्पीक मतलब बोलो. व्हाट ट्रेड, व्हाट प्रोफेशन, क्या काम करते हो, आर्ट दाउ तुम्हारा, तुम्हारा क्या प्रोफेशन है.
और आर्ट का मतलब यहाँ पे आर से है। व्हाट इज योर प्रोफेशन, स्पीक व्हाट इज योर प्रोफेशन, अपना प्रोफेशन तुम बताओ। तो फर्स्ट कॉमनर देखिए क्या आंसर देता है, व्हाई सर अ कारपेंटर। क्यों सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, मैं एक कारपेंटर हूं। अब मेरुलस देखिए क्या जवाब देता है, वेयर इज दाई लेदर एप्रन एंड दाई रूल। लेदर एप्रन का मतलब ये है कि एक कारपेंटर है तो वो वहां पे क्या करते थे, जो कारपेंटर थे जो अपने वीक डेज में जब आप काम करने जाते हैं तो आप प्रोफेशनल कपड़े पहनते हैं, मतलब कोई भी घर का कपड़ा या फिर कोई भी कोई भी पार्ट। अब जैसे अगर कोई आपकी टीचर्स जो आपके स्कूल में आती हैं वो साड़ी या जो मेल टीचर्स हैं वो क्या होता है, वो पैंट या शर्ट पहन के आएंगे। अगर आपने किसी भी टीचर या सूट पहन लेंगे आपके टीचर्स, बट अगर मान लीजिए आपके टीचर्स कुछ और पहन के आ जाए, मान लीजिए कोई फ्रॉक पहन के आ जाए, तो आपको लगेगा अरे मैम फ्रॉक क्यों पहन के आ गई। या फिर आपके पीटी वाले दिन में, मतलब जो आपका एनुअल डे होता है, उसमें आप एक फैशनेबल सूट्स या फैशनेबल साड़ी पहन सकते हो, बट प्रोफेशनल कपड़े ही पहनोगे, पार्टी वेयर ड्रेस नहीं पहनने लगोगे। और यहाँ पे जो लोग हैं, अभी आप आगे देखेंगे उन्होंने क्या कपड़े पहने हैं। What dost thou with thy best apparel on? अब देखिए बेस्ट अपैरल, अपैरल का मतलब होता है कपड़े, और बेस्ट अपैरल मतलब जो सबसे अच्छे कपड़े हैं, मतलब जो ये कॉमनर्स हैं उन्होंने सबसे अच्छे अपने पार्टी वेयर ड्रेसेस पहने हुए हैं। What dost thou, what do you with thy, मतलब कि तुम अपने बेस्ट पार्टी अपैरल पहन के यहाँ क्या कर रहे हो। You sir, what trade art thou, मतलब अब शायद ये किसी और से पूछ रहा है कि तुम्हारा ट्रेड, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। तो लेट्स सी ये किससे ये बात पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड कॉमनर, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरुलस है वो सेकंड कॉमनर से, क्योंकि अगले जो कैरेक्टर है वो क्या किसका आया है, सेकंड कॉमनर का। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरुलस है वो सेकंड कॉमनर से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ट्रूली सर इन रिस्पेक्ट, अब यहाँ पे रिस्पेक्ट है, इसका मतलब है कंपैरिजन। इसका मतलब क्या है, कंपैरिजन मतलब तुलना। ऑफ अ फाइन वर्कमैन, फाइन वर्कमैन मतलब स्किल्ड लेबर। आई एम बट एज यू वुड से अ कॉबलर। ट्रूली सर मैं सच बोल रहा हूं इन कंपैरिजन, मतलब जो कारपेंटरी। अब देखिए कारपेंटर जो था फर्स्ट कॉमनर था, वो बताए कारपेंटर हूं मैं, तो कारपेंटर का काम बहुत बारीक काम होता है, हर कोई कारपेंटर नहीं बन सकता, हर कोई मेज कुर्सी बनाने नहीं लग सकता। मगर ये क्या है, ये एक स्किल्ड बहुत ज्यादा हुनरमंद वर्कमैन, हुनरमंद आदमी नहीं है। आई एम बट एज यू वुड से, मतलब अगर आप पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूं कि मैं एक कॉबलर हूं, मैं एक मोची हूं। अब मेरुलस इसका क्या जवाब देता है, बट व्हाट ट्रेड आर्ट दाउ, आंसर मी डायरेक्टली। मतलब ठीक है, तुम जो घुमा फिरा रहे हो बात, तुम साफ साफ बताओ, तुम क्लियरली ये बात बताओ कि तुम क्या काम कर रहे हो। अब देखिए ये मैंने जो इसके बाद जो सेकंड कॉमनर है इसको हाईलाइट किया है। क्यों हाईलाइट किया है तो अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद बताऊंगी। अ ट्रेड सर दैट आई होप आई मे यूज विथ अ सेफ कॉन्शियस विच इज इंडीड सर अ मेंडर ऑफ बैड सोल्स। अब देखिए ये जो है एक मजाक कर रहा है वो मेरुलस के साथ। इसको एक फिगर ऑफ स्पीच, एक ग्रामर में एक आपका टॉपिक होता है,
फिगर ऑफ स्पीच। बट फिगर ऑफ स्पीच का बेसिक यूज जो होता है वो आपकी इंग्लिश राइटिंग लिटरेचर में आता है। मतलब इसको जब यूज किया जाता है तो वो एक टेक्स्ट को बहुत सुंदर बनाने के लिए, मतलब किसी भी भाषा को सुंदर बनाने के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली जब आप राइटिंग फॉर्म कोई करते हो। और इस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है पन। क्या नाम है? पन। PUN, पन। और पन क्या होता है? पन इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच हैज टू मीनिंग्स, टू और मोर मीनिंग्स, और उससे एक कॉमिक एलिमेंट, एक मजाकिया तौर की बातें निकल के आती हैं। उसमें डबल मीनिंग बातें होती है और जो रीडर होता है, जो पढ़ने वाला होता है, जो समझने वाला होता है, वो समझ जाता है कि डबल मीनिंग बातें हो रही हैं। अब देखिए इसमें ये डबल मीनिंग बातें कर रहा है, इसको हम समझते हैं कि क्या मतलब है। A trait, sir, that I hope I may use with a safe conscience. मतलब मैं एक ऐसा काम करता हूँ जो मैं एक साफ मन से कर सकूँ। Which is indeed, sir, a mender of bad souls. मतलब एक साफ मन का आदमी हूँ मैं, एक साफ मन का काम करता हूँ। और वो काम क्या है? एक बैड सोल्स, मतलब जूते के जो सोल्स होते हैं उसको रिपेयर करने का काम, उसको सही करने का काम करता हूँ, उसको बनाने का काम करता हूँ। बट यहाँ पे ये डबल मीनिंग क्या मतलब होती है? सोल्स एक और स्पेलिंग होती है, जैसे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में मैंने लिखा है सोल, SOULS। मतलब इसका मतलब होता है आत्मा। जो बुरी नीयत होती है उसको भी सोल कहा जाता है। तो वो ये कह रहा है कि मैं लोगों की बुरी आत्मा को भी सही कर सकता हूँ। जो बुरा सोचते हैं, जो बुरा बोलते हैं, जो बुरा कहते हैं, उनको भी मैं सही कर सकता हूँ। आई एम अ मेंडर ऑफ बैड सोल। मतलब मैं एक रिपेयर करने वाला इंसान हूँ जो कि किसी की बुरी नीयत को भी ठीक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर जो रीडिंग कर रहे हैं उसको अगर SOLE का मतलब अगर लिटरल मीनिंग अगर देखना है, लिटरेचर के तौर पे मीनिंग देखना है, इसका रियल मीनिंग तो होता है जूते के सोल्स को सही करना। बट एक और मीनिंग जो निकल के आती है वो ये है कि वो जो जूते जो लोगों की बुरी नीयत है उनको भी ठीक कर सकता है। अब देखिए मेरुलस क्या जवाब देता है। What trade thou knave? Thou naughty knave, what trade? अब देखिए, अब मेरुलस इस बात से चिढ़ रहा है, तो इसीलिए कह रहा है तुम रास्कल, तुम बहुत बुरे आदमी हो। वो समझ गया कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, तो वो गुस्सा आ गया उसको, मेरुलस को। तो वो कहता है What trade thou knave? Thou naughty knave, मतलब तुम बहुत शैतान आदमी हो, तुम, मुझे पता है कि तुम डबल मीनिंग बात कर रहे हो। अब देखिए ये डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, तो बस वो ये इतना कह रहा है कि तुम बहुत गलत आदमी हो, तुम बहुत नॉटी हो, और तुम साफ साफ बताओ कि तुम क्या काम करते हो। अब देखिए सेकंड कॉमनर कहता है, क्या कहता है? नहीं, आई beseech you sir, be not out with me, yet if you be out sir, I can mend you. अब देखिए ने का मतलब होता है नो। नो, आई beseech you, आई रिक्वेस्ट यू, मतलब ये कह रहा है नो, नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सर बी नॉट आउट, मतलब आप मुझसे एंग्री मत होइए। मगर अगर आप मुझसे एंग्री हो रहे हैं, आई कैन रिपेयर यू, अगर आप फिर भी आप मुझसे नाराज हो रहे हैं तो भी मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, आपकी नाराजगी दूर कर सकता हूँ। और इसको एक और फिर से यहाँ पे पन निकल के आ रहा है कि वो यहाँ पे एंग्री होने की भी बात कर रहा है, और साथ में वो कह रहा है कि अगर आपके जूते में भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको भी ठीक कर सकता हूँ। मतलब अगर आपकी सोल, आपकी जूते की सोल भी खराब हो गई तो आई कैन मेंड यू, मतलब आई कैन मेंड योर सोल, द सोल ऑफ योर शूज। अब फिर मेरुलस क्या कहता है? What meanest thou by that? अब देखिए फिर से यहाँ पे सेकंड कॉमनर ने डबल मीनिंग बात की थी।
मेंड मी दाउ सॉसी फेलो। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि क्या तुम मुझे ठीक करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सेकंड कॉमनर की जो लास्ट लाइन है वो साफ साफ कह रही है कि आई कैन मेंड यू, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ। तो मेरुलस उसी का जवाब कह रहा है कि तुम कितने मतलबी आदमी हो, तुम इतने गलत आदमी हो। मेंड मी, तुम मुझे ठीक करोगे, मेंड मुझे रिपेयर करोगे, मुझे सही करोगे, मुझे सही रास्ते पे लाओगे। दाउ सॉसी फेलो, दाउ कनिंग, मतलब तुम चालाक आदमी हो, चालाक इंसान हो। फेलो का मतलब होता है आदमी, तुम एक चालाक आदमी हो। तो तुम कह रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है कि तुम चालाकी से बातों को घुमा रहे हो, क्योंकि डबल मीनिंग बात कर रहा है तो उसको समझ में आ रहा है कि वो बातों को घुमा रहा है। लेट्स सी सेकेंड कॉमनर, वाई सर कॉबिल यू, मतलब वाई सर मैंने ऐसी कौन सी गलत बात की, मैं आपकी जूते को ठीक कर सकता हूं। अब यहाँ पे देखिए जो कॉबिल वर्ड है इसका मतलब फिर से होता है मेंड या फिर रिपेयर करना। मतलब यहाँ पे वो उसको रिपेयर भी कर, मतलब आदमी को भी रिपेयर कर रहा है। मतलब सेकंड कॉमनर ये कहना चाहता है कि मैं आपको रिपेयर कर सकता हूं। वाई सर कॉबिल यू, मैं आपको ठीक कर सकता हूं। अब फ्लेवियस देखिए क्या इसका जवाब देता है, दाउ आर्ट अ कॉबलर, आर्ट दाउ, क्या तुम, देखिए तुम कॉबलर हो, क्या तुम नहीं हो। अब सेकंड कॉमनर देखिए फिर से क्या बोलता है, ट्रूली सर ऑल दैट आई लिव बाय इज विद द ऑल, आई मेंडल विद नो ट्रेड्समैन मैटर्स नॉर विमेन्स मैटर्स बट विथ ऑल, I am indeed, sir, a surgeon to old souls when they are in great danger. I recover them as proper man as ever trod upon meat's leather have gone upon my handiwork. अब देखिए ये जो AWL ऑल है इसका मतलब होता है टूल, मतलब औजार। कौन सा औजार, जो कॉबलर्स यूज करते हैं सिलने के लिए, पियर्सिंग मतलब छेद करने वाला टूल। तो छेद करने वाला टूल क्या हो सकता है, वो एक नीडल होती है, मगर वो नॉर्मल नीडल वो नहीं है जो हमारे घर में यूज होती है, ये बड़ी सी नीडल होती है जो कि जूते को सिलने के लिए यूज होती है। अब देखिए ट्रूली सर all that I live by is with the all, मतलब सर मेरा जो रोजी रोटी I live by is with the all, मतलब मेरी जो रोजी रोटी है वो मेरे पियर्सिंग टूल, मतलब मेरे जो सिलाई करने वाला, जो जूते की सिलाई जो मैं करता हूँ वो मैं उसी से करता हूँ, मतलब मैं जूतों को बनाता हूँ और उससे मेरा रोजी रोटी चलती है। आई मेंडल विथ नो ट्रेड्समैन्स मैटर। अब देखिए अब जब हम सेकेंड लाइन जब पढ़ते हैं इसकी तो वो कह रहा है कि आई मेंडल विथ नो ट्रेड्समैन्स मैटर, मतलब यहाँ पे देखिए अगर AWL ऑल पियर्सिंग टूल है तो एक और ऑल जब अगर हम ऐसे नॉर्मली बोले तो हमारे दिमाग में एक और आता है ऑल, ALL, इसका मतलब होता है सब कुछ। तो मैं जो अपना पूरा काम है वो इस ऑल पे डिपेंडेंट हूँ, मेरा और कोई काम नहीं है, मैं किसी ट्रेड्समैन मतलब किसी के मैटर में नहीं पड़ता, मतलब किसी के लफड़े में, किसी के बहसबाजी में मैं नहीं पड़ता हूँ। नॉर विमेन्स मैटर बट विथ ऑल, मतलब मैं किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करता, बट मेरा काम सिर्फ होता है ऑल से, मतलब जो पियर्सिंग टूल है उससे मैं जूते बनाता हूँ और मेरा कोई काम नहीं है। आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शूज। अब सर्जन जो होता है एक डॉक्टर होता है, और ये जो सर्जन्स होते हैं वो क्या करते हैं, पेट को या फिर कहीं के भी सर्जरी करते हैं, वहाँ पे कटिंग करते हैं, और जो भी आपके बॉडी पार्ट्स में कुछ जो प्रॉब्लम होती है उसको ठीक करते हैं। तो वो कह रहा है कि आई
एम इंडीड सर, मैं सचमुच एक सर्जन हूँ। किस चीज का सर्जन हूँ? ओल्ड शूज, जो पुराने शूज होते हैं मैं उनका सर्जन हूँ, मतलब मैं एक कॉबलर हूँ। सर्जन टू ओल्ड शूज का सिंपल सा मतलब है कॉबलर हूँ, मैं एक कॉबलर हूँ। मैं लोगों के जूते बनाता हूँ, जूते ठीक करता हूँ। When they are in great danger, मतलब जब वो फट जाते हैं, बहुत पुराने हो जाते हैं, बहुत खराब हो जाते हैं, मैं उनको रिपेयर करता हूँ। I recover them, मतलब मैं उसको ठीक करता हूँ। I recover them, recover मतलब रिपेयर करना। As proper men as ever trod, मतलब proper men का मतलब होता है gentleman। अगर आप देखेंगे आदमियों का अगर प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस जो होता है वो क्या होता है, आप देखेंगे वो वेस्ट कोट पहनते हैं, ओवर कोट पहनते हैं और एक प्रॉपर फुल सूट पहनते हैं। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उनके जूते भी बहुत प्रॉपर होते हैं, लेदर के शूज होते हैं। कोई भी अगर एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस जो मेल का अगर हमारे दिमाग में आता है तो वो आता है कि वो शर्ट पैंट विथ कोट एज वेल एज प्रॉपर शूज, अगर अच्छे लेदर के जूते, ये एक प्रॉपर मैन का ड्रेसिंग सेंस होता है। और उसी को हम कहते हैं ही इज अ जेंटलमैन। क्यों? क्योंकि हमें उसके कपड़े देख के लग जाता है कि वो बड़ा अच्छा आदमी है, वो उसने बहुत कायदे सूट बूट पहना हुआ है। तो वही वो कह रहा है एज प्रॉपर मैन एज एवर ट्रोड, मतलब एक जो जेंटलमैन, ट्रोड का मतलब होता है वॉक। तो जो प्रॉपर मैन, जो जेंटलमैन वॉक करते हैं अपॉन नीड्स लेदर। नीड्स लेदर का मतलब होता है वो लेदर, वो चमड़ा जो कि ऑक्स के मीट से बना, ऑक्स की खाल से बना हुआ है। हैव एवर गॉन अपॉन माई हैंडी वर्क, मतलब जो भी आप, जो जेंटलमैन जो प्रॉपर शूज पहने हुए रहते हैं उनके शूज मैंने ही बनाए हैं, मैंने अपने हाथों से। हैंडी वर्क मतलब बाय माई ओन हैंड, वर्क डन बाय माई ओन हैंड्स। हैंड्स है वो, हैंड्स नहीं है, हैंड्स मतलब अपने हाथों से जो बनाया गया है। फ्लेवियस क्या जवाब देता है? बट वेयरफॉर आर्ट दाउ नॉट इन दाई शॉप टुडे, मतलब तुम आज शॉप में क्यों नहीं हो? वाई दोज दाउ लीड दीज मेन्स अबाउट द स्ट्रीट्स, मतलब बट वेयर फॉर आर्ट दाउ मतलब मगर तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपनी शॉप में क्यों नहीं हो? आर्ट नॉट इन दाई शॉप मतलब तुम आज अपनी शॉप में क्यों नहीं हो? Why does thou lead these men, मतलब तुम यहाँ पे इन men का लीडर बन के स्ट्रीट्स पे क्यों घूम रहे हो? तो इसका सेकंड कॉमनर क्या जवाब दे रहा है? सेकंड सिटीजन, ट्रूली सर, टू वेयर आउट देयर शूज टू गेट माई सेल्फ इन टू मोर वर्क, बट इंडीड सर वी मेक हॉलीडे टू सी सीजर एंड टू रिजॉइस हिज ट्रायम्फ। अब कह रहा है सर आप सही कह रहे हैं कि आज जो है मेरे को काम पे जाना चाहिए था, बट मैं आज नहीं गया, मैंने आज छुट्टी ले ली है। इसलिए ली है ताकि मैं सीजर को देख सकूं, उसका वेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे हैं वो सीजर का वेट कर रहे हैं। तो हमारा क्या यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है कि लोग सीजर को बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए वो लोग उसका वेट कर रहे हैं ताकि वो आए। और रिजॉइस हिज ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, विक्ट्री। रिजॉइस का मतलब होता है सेलिब्रेट, मनाना। मतलब वो रिजॉइस कर रहे हैं, वो खुश हैं, वो उसकी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो लोग वेट कर रहे हैं वहां पे सीजर को, सीजर का। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।